नमस्कार। गर्मी की मौसम शुरू हो गई है और गर्मी की मौसम में होने वाले 80% रोगों की शुरुआत कोई एक रोग से होती है जिसका नाम है सनस्ट्रोक। जी हाँ, सनस्ट्रोक की घटनाएं बहुत हमारे सामने आती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सनस्ट्रोक के लक्षण, सनस्ट्रोक से बचने के लिए सावधानियां और सनस्ट्रोक लगने के बाद उसके उपाय। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम सनस्ट्रोक के लक्षण क्या है, यानी कि किसी को बहुत सारी घटनाएं बनती है, उसमें व्यक्ति को सनस्ट्रोक लग जाता है तो वो क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देते। तो सर्वप्रथम सिर का भारी हो जाना। यदि जब जब सनस्ट्रोक लगता है, यानी कि जो तेज धूप में जो लोग बाहर निकलते हैं और उसको जो अंशुघात आयुर्वेद में जिसको कहते हैं, यानी कि किरणों का सीधा शरीर पर गिरना और एक तेजी से गिरना या तो स्ट्रोंगली गिरना, तो उसमें पित्त का इनबैलेंस होता है और उसके कारण सिर का भारी हो जाना, ये पहला लक्षण होता है। दूसरा, आंखों का लाल हो जाना। आंख कभी कभी लाल हो जाती है, चेहरा भी लाल हो सकता है। ब्लड प्रेशर का हाई या लो हो जाना, या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या बिल्कुल लो हो जाता है, मतलब जो ब्लड का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, प्रेशर का जो बैलेंस नहीं रहता है। फिर शरीर में थकान महसूस होना, कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं, थकान महसूस होती है, शरीर कभी कभी टूटता भी है। फिर पांचवा है काम करने में मन न लगना, यानी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही कंटाला आता है, काम करने का मन ही नहीं होता है, और हम एक जगह बैठे हैं तो खड़े होने का मन होता है और खड़े रहते हैं तो सोने का मन होता है। इस तरह से काम में मन न लगना, ये भी सनस्ट्रोक का प्रमुख लक्षण है। आगे देखते हैं कि ये हमारा सनस्ट्रोक जिसकी सबसे ज्यादा संभावना ये 2 महीने में होती है, तो क्या सावधानी रख सकते हैं सनस्ट्रोक से बचने के लिए। तो कुछ सनस्ट्रोक से बचने के उपाय दिए हैं, यानी कि सावधानियां दी गई है, वो हम देखते हैं। सर्वप्रथम, सूर्य जब मध्याह्न में आता है, यानी कि बीच में आता है, तब उसके सीधे किरण पड़ने की शुरुआत होती है पृथ्वी पर। तब वो समय लगभग यहाँ के ऋतु अनुसार, देश अनुसार देखे, साधारणता से 11 से 5 का होता है, बराबर है। तो 11 से 5 बजे तक बाहर न निकले। कहीं पहुंचना है तो 10 बजे, 10:30 बजे तक पहुंच जाइए, और निकलना है तो 5 बजे के बाद निकले, बराबर है। तो ये पहली सावधानी तो ये है कि आप निकले ही नहीं, बराबर है, ताकि इस प्रकार का अंशुघात का अवसर ही ना आए। दूसरा, धूप में सिर को ढके या तेल डालें, मतलब आप सावधानी के लिए क्या करें, धूप में सिर को ढक दें। कभी बाहर भी जाए, मतलब उससे पहले या बाद में भी आए, तभी भी आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए, सूती कपड़े से, टोपी से या कपड़ों से, किसी भी प्रकार से सिर को ढकना बहुत जरूरी है। तो इसको शिरस्त्राण कहते हैं संस्कृत में, ऊपर ढकना, बराबर है। तो ये धूप में सिर को ढके और तेल भी डाल दे साथ साथ में, बराबर है। तो तेल का मसाज कर दे, ताकि जो सनस्ट्रोक है उसकी गर्मी से तेल बचा पाए, क्योंकि आयुर्वेद में तेल का वर्णन है और चरक संहिता में तो वहां तक लिखा है कि तेल से बिल्कुल मसाज करके, बालों को बिल्कुल तेल से उसका मसाज वगैरह करके फिर ही बाहर जाना चाहिए। तीसरा है, खुले सूती और श्वेत कपड़े पहने। हाँ जी, फिट कपड़े न पहने ताकि पसीना अंदर न रह जाए, तो खुले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने ताकि पसीना को वो चूस ले, और खास करके श्वेत कपड़े पहने ताकि वो सनस्ट्रोक का जो मतलब जो सूर्य के किरण आते हैं उससे हम हमारी रक्षा कर पाए। आगे देखते हैं कि बाहर जाते वक्त प्याज साथ में रखे। जी, एक प्रभावी प्रयोग है, और पूज्य अरडीकर दादाजी जो राजीव भाई के गुरुजी थे, उन्होंने ये प्रयोग बताया है और हजारों लोगों को ये प्रयोग से उन्होंने सनस्ट्रोक से बचाया भी है। तो जब जब बाहर जाना पड़े, साथ में प्याज रखें। मतलब आप प्याज नहीं भी खाते हो, धार्मिक भावना से आप प्याज कभी खाई भी ना हो, लेकिन साथ में रखने में कोई बाधा नहीं है। तो बाहर जाते वक्त प्याज, 1-2 प्याज अवश्य साथ में रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए। जी हाँ, पानी न पीने से, कम पीने से इस ऋतु में डिहाइड्रेशन होता है, और पानी जो है वो सूख लेते हैं सूर्य की किरणें, तो उसके कारण भी बहुत हानि होती है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने का रखें। तो ये सारे के सारे उपाय आप करेंगे तो सनस्ट्रोक से अवश्य बच जाएंगे। अब इतना करने पर भी मानो कभी कुछ एक्सीडेंटली हो गया, कभी हमको बाहर जाना हुआ, और किसी को भी जाना हुआ, उसको पता नहीं है, इसको ये ज्ञान नहीं है, और कुछ असावधानी की वजह से उसको सनस्ट्रोक लग गया, तो क्या करें।
अभी परिभाषा में हम देखें या अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं और बहुत सारी कुछ ट्रीटमेंट चलती है और एक प्रकार का प्राण का संकट आ जाता है। उस समय पर आयुर्वेद का एक सुप्रसिद्ध प्रयोग जो राजीव भाई के गुरुजी पूज्य हरडीकर दादाजी ने बताया है, वो प्रयोग से बहुत सारे लोगों का सनस्ट्रोक लगने पर जो गंभीरता आई थी वो खत्म होकर उसकी जान बच गई थी। तो ऐसा एक प्रयोग मैं आपसे आज साझा करना चाहूंगा, वो प्रयोग आप ध्यान से सुने। किसी को भी सनस्ट्रोक लगा है तो हमने 5 लक्षण तो ऊपर बता दिए हैं, इसमें से लक्षण कोई आए या फिर आपको ऐसा लगे कि इसको कोई गर्मी लग गई है, बुखार चढ़ गया है, ऐसा कुछ भी आपको लक्षण दिखे, तब आपको क्या करना है, तब ये प्रयोग करना है। क्या प्रयोग है? सबसे पहले तो सबसे पहले सुबह तांबे पीतल के घड़े में पानी भरे, सुबह सुबह ये कर देना है। कोई पेशेंट है उसको अंशुघात हुआ है यानी कि सनस्ट्रोक लग गया है तो उसको बताना है कल ट्रीटमेंट के लिए आना, या उसको भी ये बता देना है वो घर पर भी कर सकता है। तो सुबह तांबे और पीतल के घड़े में पानी भरे, पहला, बराबर है। दूसरी बात, शाम 5 बजे तक छत पर खुला छोड़ दे। अब देखिए यहाँ पर धूप में ही उसको छोड़ना है, सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक छत पर खुला छोड़ना है, या बाल्टी है या फिर तांबे का कोई भी या पीतल का कोई भी प्रकार का पात्र है उसको छोड़ देना है। फिर नंबर 3, शाम को स्नान के लिए उस घड़े को लाए, जो तांबा या पीतल का घड़ा है उसको स्नान के लिए लाए, बाथरूम वगैरह स्नान करने की जगह पर। नंबर 4, उस घड़े को ठंडा होने के लिए छांव में रखे। अब वो लाया है तो गर्म हो गया होगा क्योंकि छत पर रखा है, अब ठंडा होने दे, क्योंकि वो गरम से तो स्नान नहीं करना है। तो ये चौथा स्टेप है कि उसको ठंडा होने के लिए रखे। मानो 5 बजे आपने बाथरूम में रख दिया, 7 बजे तक वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि धीरे धीरे वो ठंडा होता जाएगा। तो ये नंबर 4 है। नंबर 5, तब तक स्नान के लिए एक उपटन बना ले। आपके पास और 2 घंटे होंगे तो उस समय आप एक उपटन तैयार करना है आपको। वो किस प्रकार का उपटन तैयार करना है वो हम अभी देखते हैं। तो सनस्ट्रोक दूर करने वाला उपटन उसको कहा जाता है। क्या करना है? 2-3 कच्चे आम लेकर पानी में उबाले। 2-3 कच्चे आम लेने हैं, उसको पानी में उबालना है। उसके बाद क्या करना है? उसके छिलकी और गुठली निकाल कर अलग कर दे। छिलके भी निकाल दे और गुठली भी निकाल दे। तो क्या बचा? तो बाद में बचे हुए आम का मेवा बना ले। जो मुख्य मेवा बचा है, बीज का जो भाग बचा है, बराबर है, वो ले ले, बराबर है। इसका मेवा बना ले, मतलब उसको क्रश कर दे, बराबर। फिर उसमें काली मिट्टी मिलाने से उपटन तैयार हो जाता है। मतलब खेत की जो काली मिट्टी होती है वो उसमें थोड़ी सी मिला दे, थोड़ी मतलब 50% जितनी। मतलब मानो कि वो 1 किलो है तो आधी यानी कि 500 ग्राम, 1 किलो यदि ऐसा मेवा बना है तो अंदाज से 50% यानी कि आधा किलो मिट्टी और समभाग में भी मिला सकते हैं। आधी से बराबर मात्रा तक मिट्टी मिलाए, बराबर है। उसके बाद क्या है? उसे शरीर में लगाकर घड़े के पानी से स्नान करे। पूरे शरीर में उपटन के जैसे लगा ले उसको, बराबर। पूरे शरीर में उस मिट्टी को लगा ले, सिर से लेकर पांव तक वो मिट्टी को लगा ले। मतलब केवल मिट्टी नहीं है, आप याद रखें, वो आम के साथ जो मिक्स की गई मिट्टी है, मतलब एक प्रकार का वो उपटन है, उसको पूरे शरीर में लगा दे और 5, 10, 15 मिनट ऐसे ही रखे। उसके बाद क्या करे? जो घड़े में पानी है जो पूरा दिन रखा था आपने छत पर और यहाँ आकर अभी जो ठंडा हो चुका है, आप याद रखिए कि वो ठंडा हो चुका होना चाहिए, वो गर्म नहीं होना चाहिए पानी, या तब तक वेट करे जब तक वो ठंडा हो जाए। और उसके बाद क्या करे? वो पानी से सिर से लेकर पूरे के पूरे शरीर को स्नान कर ले। अब ऐसा 2-3 दिन करने से कितना भी बड़ा सनस्ट्रोक, कितना भी भारी सनस्ट्रोक लगा हो, पूरी की पूरी गर्मी शरीर से निकल जाएगी, शरीर एकदम हल्का हो जाएगा, शीतल हो जाएगा और कोई भी प्रकार के भविष्य में भी रोग सनस्ट्रोक की वजह से जो होते हैं उसकी संभावना नहीं होगी। तो शरीर में सनस्ट्रोक से लगने वाली जो गर्मी है या उष्णता है उसको दूर करने का ये रामबाण उपाय है जो अभी हमने बताया। और ऐसे ही बहुत सारे रामबाण उपाय हम शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर बता रहे हैं जो शास्त्र के प्रामाणिक परंपरा के आधारित होते हैं। तो इसके लिए आपको यदि आयुर्वेद का शास्त्र
शास्त्र जानना हो तो आप शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल के वीडियोस देखें, ताकि आप ऋषि मुनियों की धरोहर रूप ज्ञान को ले सके और लोगों का उपकार कर सके, समाज में ये प्रयोगों का प्रचार करके अनेक लोगों को रोगों से मुक्त कर पाए। और खास करके आयुर्वेद से अध्यात्म भी जुड़ा है, तो आयुर्वेद एक अंग है, लेकिन हमको सर्वांगीण विकास करना है तब अध्यात्म को भी जानना जरूरी होता है। तो अध्यात्म को सीखने जानने के लिए आप आचार्य मेहुल भाई चैनल पर वीडियोस भी देखें, वहां से आप अध्यात्म के रहस्य भी पा सकते हैं। नमस्कार।